इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम्स इंसर्ट करना सिखाएंगे। कॉलम्स बेसिकली किसी भी स्क्रीन एरिया को दो से ज़्यादा हिस्सों में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये कॉलम्स इंसर्ट कैसे करने हैं उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट के मेन्यू पर जाना होगा। हम यहाँ से फॉर्मेट के मेन्यू पर गए और ये आपके सामने कॉलम्स का ऑप्शन मौजूद है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है तो सिंपली इसे एक्सपेंड कर लें और कॉलम्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। सिंपली हम कॉलम्स पर क्लिक करते हैं। कॉलम्स पर जब कभी भी आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें वो कॉलम्स के बारे में बता रहा है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। 1 कॉलम क्या है कि ये स्क्रीन एरिया आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये 1 कॉलम ही है। और 2 कॉलम्स यानी किसी भी स्क्रीन एरिया को दो से ज़्यादा हिस्सों में कन्वर्ट करने के लिए हम 2, 3, 4, 5 जितने भी कॉलम इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम यानी लेफ़्ट से थोड़ा और राइट में ज़्यादा, और इस तरीके से हम राइट कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिंपली 2 कॉलम्स पर आते हैं और इसे इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लाइन बिटवीन के ऑप्शन को आपको बताते हैं। दैट व्हाट्स द यूज़ ऑफ लाइन बिटवीन, यानी लाइन बिटवीन के ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। लाइन बिटवीन के ऑप्शन को जब कभी भी आप चेक करेंगे तो आपके सामने ये लाइन आ जाएगी जिसमें वो दरमियान में दो स्क्रीन एरियाज़ में आपके डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा और एक लाइन भी दरमियान में आ जाएगी जब कभी भी आप अपना टेक्स्ट दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो लाइन बिटवीन के ऑप्शन को भी चेक कर देते हैं। और ये स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग जो एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान गैप होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिंग। स्पेसिंग हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए हम इंक्रीज़ करेंगे और स्पेसिंग, तो ये आपके सामने स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है। दोबारा से हम इसे 5 पर ही ले आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 पर ही था। लाइन बिटवीन का ऑप्शन भी समझ लग गया। और 4, 5, 6 जितने भी कॉलम्स अगर आप इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। सिंपली हम 2 कॉलम्स पर क्लिक करते हुए ओके करेंगे और ये आपके सामने कॉलम इंसर्ट हो चुका है जो कि यहाँ से शो करवा रहा है। जहाँ मेरा पॉइंटर है इस टाइम ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। और जो लाइन है दरमियान में वो कब आएगी, यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल पेज, दिस इज़ माई पर्सनल पेज। अब मैं एंटर करता हूँ। जब एंटर करके हम दूसरे कॉलम में जाएंगे तो दूसरे कॉलम में हमारे पास लाइन शो करवाएगा। ये हम दूसरे कॉलम में चले गए और अब दरमियान में लाइन आ चुकी है। यहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसी चीज़ आप लिखना चाहें। तो ये आपको बताना था कि इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम्स का क्या यूज़ है वो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।